गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस सेरा। प्राइमरी के लिए चयनित 42,000 को 25 के पहले नियुक्ति पत्र। ये बात हो रही है हायर सेकेंडरी की और बात करते हैं प्राइमरी की। 25 तारीख को प्राइमरी को नियुक्ति पत्र मिलना तय है। बहुत बड़े बयान के साथ, बहुत बड़ी अपडेट के साथ चलिए चलते हैं इस वीडियो की ओर। प्राइमरी के स्कूलों के लिए चयनित 42,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि 25 फरवरी से पहले ही नियुक्ति पत्र देने की शिक्षा विभाग की तैयारी है। 25 फरवरी को बजट सत्र है। इस कारण विभाग का लक्ष्य है कि 22, 23, 24 फरवरी में किसी एक दिन में ही कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि अब तक चयनित वैसे अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा जिनके प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं। फर्जी अभ्यर्थी की लिस्ट एनआईसी पे अपलोडेड है, तो आप वहां से देख सकते हैं फर्जी अभ्यर्थियों की लिस्ट जहां और डिस्ट्रिक्ट में जाकर के एनआईसी के पोर्टल से कि जिन अभ्यर्थियों का सत्यापन नहीं किया गया उनका लिस्ट जारी कर दिया गया हुआ है, जिनका सत्यापित है उनका भी लिस्ट एक जगह पोर्टल पे डाला गया हुआ है। ऑल ओवर बात करें तो 42,902 अभ्यर्थी को नियुक्ति करना है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशन के पदों का आवंटन में 14 मार्च से 16 मार्च तक का आयोजित विशेष चक्रीय काउंसलिंग की तैयारी में लगभग 34,540 कोटि के शिक्षक के प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं निजी विद्यालयों के कई संबंध उपस्थित करेंगे। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की पहल पर राज्य में छठे चरण में 90,762 प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 3 चक्र में काउंसलिंग हो चुकी है। पहले चक्र में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई थी जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चक्र में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। पहले चक्र की काउंसलिंग के गत 5 जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई को समाप्त हो गई थी। इसी तरह दूसरे चक्र की काउंसलिंग 2 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चली थी। 2 चक्र की काउंसलिंग में ऐसे भी नियोजन इकाई रही जिनकी काउंसलिंग या तो स्थगित हो गई या रद्द हुई थी। ऐसे में तकरीबन लगभग 1368 नियोजन इकाइयों के 12,495 पद के लिए तृतीय चक्र की काउंसलिंग 17 जनवरी से 28 जनवरी तक हुई। तीनों चक्र की काउंसलिंग के में लगभग 42,902 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिन्हें उनके टीईटी या सीटीईटी के सर्टिफिकेट की जांच के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया जाना तय है। दरअसल चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के पहले उनके तमाम शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट की जांच कराने जाने के प्रावधान है, लेकिन शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट दूसरे प्रदेश से भी है। इससे सर्टिफिकेट की जाँच में समय लगने की संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में इससे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने में भी विलंब नहीं होगा। इससे बचने के लिए ही चयनित अभ्यर्थियों को उनके टीईटी सीटीईटी के सर्टिफिकेट की जांच के आधार पर ही नियुक्ति पत्र देने की तैयारी विभाग कर रहा है। कई अपडेट में यह भी जानने को मिल रही है और आज लगभग है 14 तारीख, आज है 13 तारीख और संडे है, तो कल मंडे है 14 तारीख, कल बैठक है और बैठक के साथ ही शेड्यूल आ जाएगा कि कैसे कैसे कैंप लगेगा और नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। 25 के पहले भी बांटे जा सकते नियुक्ति पत्र। कल के जो बैठक होगी उसमें यह अपडेट आ सकता है कि 25 के पहले ही डेट दे दिया जाए, क्योंकि लेटर जो आया हुआ है उसे 25 तारीख डेट मेंशन किया गया है। राज्य में छठे चरण में प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के 42,902 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच चुका है और जिसमें तैयारी 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटने की है। लेकिन अगर चयनित अभ्यर्थियों के टीईटी सीटीईटी सर्टिफिकेट की जांच अगर पहले पूरी हो गई तो नियुक्ति पत्र 25 फरवरी के पहले भी बांटे जा सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच रिपोर्ट से जिले से शिक्षा विभाग को मिल गई है। रिपोर्ट के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को 12 फरवरी तक का समय दिया गया था। अब यह मियाद शनिवार को पूरा हो गया। अब चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच की स्थिति समीक्षा शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार को की जानी है। यानी कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा अपर मुख्य सचिव के द्वारा, उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देना है कि उससे पहले देना है। +2 का होगा कार्यक्रम, उसमें भी जो 17 तारीख और 18 को नियुक्ति पत्र का वितरण है वो भी नियुक्ति पत्र वितरण हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत बड़ी अपडेट है। हमारे शिक्षा विभाग जो हमारे जो प्रधान सचिव हेड है संजय कुमार जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हर संभव प्रयास किया है कि हमें नियुक्ति पत्र मिल जाए, नहीं तो रियल में यह मामला न्यायालय में अटका हुआ था। उनके ही पहल का प्रभाव है कि अब हम नियुक्ति पत्र की ओर बढ़ रहे हैं। कई जिलों में काउंसलिंग रद्द कर दी गई है, तो थोड़ा सा देखते हैं। बात करते दरभंगा की, जो अभी तक लिस्ट नहीं आई है और ये जुलाई के बाद जो अगस्त में काउंसलिंग हुई थी सोशल साइंस की, उसमें बहुत सारी अभियुक्ति पाई जा रही है। कई सारे पंचायत, कई सारे प्रखंडों की काउंसलिंग रद्द कर दी गई है, तो थोड़ा उसको भी इसमें मेंशन करके देख लेते हैं। डीओ ने फिर से काउंसलिंग करवाने के लिए लिखा पत्र। शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग में
हुई धांधली और जांच का आदेश देने में सीनियर और जूनियर का फर्क समाप्त होता नजर आ रहा है। जाले प्रखंड के लिए एसएसटी विषय के लिए हुई काउंसलिंग का मामला इतना पेचीदा हो गया है कि डीएम के आदेश को उलटकर अब डीईओ जांच की जगह अब फिर से काउंसलिंग कराने के पक्ष में दिख रही है। 7 अगस्त को 6 से 8 वर्ग के लिए एसएसटी विषय की काउंसलिंग हुई थी। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने पर कई बार जांच की गई। त्रिस्तरीय रिपोर्ट आने के बाद डीएम ने डीएसपी अपर समाहर्ता राजस्व व्यवहार न्यायालय में के एक अधिवक्ता के साथ डीईओ को 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर सूक्ष्म जांच करने का निर्देश दिया, लेकिन डीईओ विभा कुमारी ने 12 फरवरी को अपने वरीय पदाधिकारी डीडीसी अपर समाहर्ता राजस्व और सरकारी वकील को पत्र लिखकर जाले की नियोजन प्रक्रिया को रद्द करते हुए 14 मार्च के शेड्यूल में फिर से काउंसलिंग कराने का आग्रह किया है। डीओ ने इसकी सूचना डीएम और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भी दे दी है। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, जहां भी धांधली और फर्जीवाड़ा हुई है, अगर वहां के लोग एक्टिव हो जाए तो वहां पे काउंसलिंग रद्द होना तय है। और एक कल की समीक्षा में ये चीज़ भी क्लियर हो जाए कि जाले में फिर से काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। तो आप सभी इस पे बने रहे इस चैनल पे पल पल की अपडेट के लिए। जैसे ही अपडेट आती है सबसे पहले आपके लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। जाले की कई और प्रखंड की बात करते हैं, थोड़ा दरभंगा की कई और प्रखंड की बात करते हैं, थोड़ा उसे भी देखिए। कई जगह की काउंसलिंग को रद्द करके 14-15 ये मार्च में जो 4 चरण की जो काउंसलिंग होनी है 14, 15, 16 उसमें उसको मेंशन किया जाना तय है। बात करें दरभंगा की तो केवटी, बहादुरपुर और बहरी प्रखंड की 7 पंचायतों के 10 शिक्षकों का नियोजन रद्द कर दिया गया है। उसमें व्हाइटनर लगा करके ओवर राइटिंग करके काउंसलिंग की गई थी। तो इसे देख लेते हैं। शिकायत मिलने पर जांच की गई। 13 अगस्त को जो 1 से 5 वर्ग के लिए काउंसलिंग हुई थी, सुरेंद्र कुमार महतो, जितेंद्र कुमार, नवीन कुमार चौधरी, सुप्रभात कुमार, मदन कुमार मंडल, पप्पू कुमार यादव, प्रदीप कुमार झा, संजीत कुमार और राम प्रसाद सैनी, शिवशंकर सहनी, ये सारे बहरी और 2 केवटी, बहरी और बहादुरपुर के ये सारे शिक्षक अभ्यर्थी हो जिनका नाम जोड़ा गया है दोबारा से। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। और मैं एक और बात बता दूं आप सभी को, थोड़ा इसे देखते हैं। कई जगह की ऐसी काउंसलिंग की रिपोर्ट आ रही है दोस्तों जिनको काउंसलिंग फिर से हो जाएगी। आपको मैं बता दूं, यहाँ 14, 15 और 16 मार्च में शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया। त्रिस्तरीय जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि 10 अभ्यर्थियों को फर्जी तरीके से चयन सूची में शामिल किया गया। जिला स्तर नियोजन कोषांग की शिकायत मिलने पर जांच की गई तो पता चला कि कई नामों की काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सूची में शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि नामों को जोड़ने के लिए व्हाइटनर का इस्तेमाल किया गया। नामों को आवंटित करने ओवर राइटिंग करके शामिल किया गया। ऐसा करने वाले पंचायत सचिव मुखिया की मिलीभगत के सामने आई। बताया जा रहा है कि 13 अगस्त 2021 1 से 5 वर्ग के शिक्षक के रिक्त पद के लिए जिले में 74 पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग कराई, जिसमें 304 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई। उस समय पंचायत नियोजन इकाई बड़े पैमाने पर धांधली हुई, इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट भी कर रही है। 3 प्रखंड के 7 पंचायतों की काउंसलिंग में 10 फर्जी अभ्यर्थियों का नाम जोड़ने का सामने पुष्टि हुआ है। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट में केवटी की करजापट्टी पंचायत के सचिव पुरुषोत्तम कुमार सिन्हा, रंजौर पंचायत के सचिव कमलेश कुमार मिश्रा और मुखिया इख्तियार अहमद, लालगंज पंचायत सचिव आलोक कुमार ने फर्जीवाड़ा किया है। इसी प्रकार बहादुरपुर प्रखंड की पंचायत उगरा महापड़ा और मेनका वेदा की पंचायत सचिव रजिस्टर में ओवर राइटिंग करके नाम जोड़ दिया। बहरी प्रखंड में सुसारी तुर्की और बरगौनी पंचायत के पंचायत सचिव पर फर्जीवाड़ा करने की बात सामने आई है। डीओ विभा कुमारी ने फर्जी 10 अभ्यर्थियों को नियोजन रद्द कर दिया गया है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा सहित जिले के वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी। वही दूसरी ओर यह बात भी सामने आ रही कि शिक्षक नियोजन के जिन कई पंचायत में काउंसलिंग के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई, अगर इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए तो पंचायत नियोजन इकाई की कलई खुलकर सामने आ जाएगी। सिर्फ केवटी, बहादुरपुर, बहरी प्रखंड ही नहीं, जिले के अधिकतर प्रखंड में इस तरह की और भी मामला उजागर हो सकते हैं। तो दोस्तों, विभा कुमारी जो है दरभंगा में बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। अब देखते हैं क्या होती है। कल के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके बाद पता चल जाएगी कि हाँ कहाँ कहाँ फिर से काउंसलिंग होना है और कहाँ कहाँ फिर से काउंसलिंग नहीं होना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। आई होप यू गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू।